राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उधर कहा है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अल्प नोटिस के साथ विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही है। इस संबंध में राजभवन संविधान विशेषज्ञों से चर्चा कर रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र को किस तारीख से बुलाया जाए, इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं है। राज्यपाल ने कहा है कि सामान्य प्रक्रिया में सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा है कि अगर राज्य सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र बुलाने का क्या औचित्य है। संजय बोरा हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से जुड़ गए हैं सीधे। संजय जी, ये जो तर्क आया है, क्या ये जो तर्क है कि आखिर जरूरत क्या है अगर विश्वास मत है सरकार के पास, क्या ये असली चिट्ठी है, या जैसे हमने पिछली बार आपसे बात कही थी तो आपने कहा कि एक ऐसी भी चिट्ठी घूम रही है जिसका कोई अता पता नहीं है कि दरअसल उसे जारी किसने किया है, और ये जो तर्क है अगर है राज्यपाल का तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंकज जी, मैंने थोड़ी देर पहले राजभवन के जो पीआरओ हैं, जो राज्यपाल के प्रवक्ता हैं, उनसे बात की थी और उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल ईमेल अकाउंट से जो भेजी गई है स्टेटमेंट, वही सही स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि ये जो दूसरा लेटर है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या जब अगर आप इसको आपने नहीं रिलीज किया है तो क्या आप इसका खंडन करेंगे या आप इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी तरफ से इसके बारे में कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है, जब हमने इसको भेजा ही नहीं है और उनको नहीं पता कि ये चिट्ठी कहां से वायरल हुई है, ये उनका कहना है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये चिट्ठी घूम रही थी, हमने कुछ जर्नलिस्ट वगैरह से पूछा तो उनका ये कहना है कि एक ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप से ये चिट्ठी आई थी। बहरहाल, अब मैं आपके सवाल की ओर लौटता हूं। मैंने जैसा पहले भी कहा, गवर्नर का इस बारे में कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो सत्र बुलाए या ना बुलाए। अगर कैबिनेट ने अनुशंसा कर दी है, आज तक की 70 साल की परिपाटी और जितने भी संविधान विशेषज्ञों से हमने बात की है, सब एक मत है कि उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे। बिल्कुल, यानी इस मसले पर फिलहाल कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर बहुत से सवाल उठेंगे। लेकिन एक जो सवाल ये उठा दिया उन्होंने कि 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब पिछले साल राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया गया था विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी के संजय जी केटीएस तुलसी जुड़ गए हैं, जरा ये सवाल हम उनसे भी पूछ लेते हैं। वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के तुलसी साहब, बहुत स्वागत है आपका। राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि अगर विश्वास मत है सरकार के पास तो फिर क्या जरूरत है उसे सत्र बुलाने की, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम विशेषज्ञों से राय लेंगे, या फिर उन्होंने 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, ऐसा भी सवाल उठाया। क्या राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो कैबिनेट की अनुशंसा के बाद, उसकी सिफारिश के बाद इस तरह से इफ बट्स लगाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो राज्यपाल के संविधान के अंदर उन्होंने जो कैबिनेट की एडवाइस हो उसके मुताबिक कार्रवाई करनी होती है। वो उसमें अपना या किसी और की ओपिनियन नहीं ला सकते। जो गवर्नमेंट की ओपिनियन है उस पे बाध्य हैं। राज्यपाल एक थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है, उनका कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं है। इसलिए सवाल तो ये है कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की कैसी आए। स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की, अगर सब लोग कह रहे हैं कि भाई स्प्लिट हो गया और इतने लोग इधर चले गए, सब मेजॉरिटी है या नहीं है, जब मेजॉरिटी साबित करने के लिए कह रहे हैं, सारा कानून तो क्या फ्लोर पे टेस्ट होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सवाल तो फ्लोर पर ही हल होगा। लेकिन आपका क्या कहना है, ये जो सब हो रहा है और राजभवन जिस तरह से एक तर्क पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हम ये माने कि जो आरोप हैं दबाव के, राजनीति के, षड्यंत्र के, उस पर विश्वास किया जाना चाहिए? नहीं, विश्वास क्या किया जाए, ये पहली बार नहीं है। कर्नाटका में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। राज्यपाल ने आधी रात उठ के तो शपथ दिला दी। ये बिल्कुल सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट बन गए हैं। एक गंभीर आपने आरोप लगाया तुलसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए, कि राज्यपाल दरअसल एजेंट हो गए हैं केंद्र सरकार के। ये आरोप सीधा सीधा
वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के केटीएस तुलसी और जो सांसद भी रहे, उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो आरोप लगाते थे कभी बीजेपी के लोग, आज उस पर ही लग रहा है।